नमस्कार, जय श्री कृष्ण आप सभी को। कैसे हैं आप सब? तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ जो है भागवत गीता के दो बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। और इन दो श्लोकों की हम जितनी भी तारीफ़ करें वो कम है। ये दोनों ही श्लोक इतने ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला श्लोक है दोस्तों, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्ते सुपजायते संगत सजायते कामः कामत क्रोधो भी जायते। पहले श्लोक का जो अर्थ है, जब कोई भी इंसान बार बार इंद्रिय विषयों में अपना जो है मन लगाता है, बार बार उसमें ध्यान करता है, तो उन इंद्रिय विषयों से जो है उन विषयों के प्रति हमारी आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। और आसक्ति उत्पन्न होने की वजह से उन चीज़ों के प्रति हमारी जो है कामनाएं बढ़ जाती हैं। और जब कामनाओं की प्राप्ति नहीं होती तब हमारे मन में जो है क्रोध उत्पन्न होता है। इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है या लड़का है जिसे जो किसी लड़की को चाहता है और बार बार ध्यान करता है, तो उस लड़की के प्रति उसकी आसक्ति उत्पन्न हो जाएगी और उससे जो है उस लड़की को प्राप्त करने की जो है कामना उसके मन में जागृत होगी। और अगर वो उस लड़की को प्राप्त नहीं कर पाएगा, लड़की या लड़के को, दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है, कामनाएं दोनों के ही मन में हो सकती है, लड़की के मन में भी हो सकती है, लड़के के मन में भी हो सकती है। तो ऐसे में जो है जब उस चीज़ की प्राप्ति नहीं होती है तो क्रोध उत्पन्न होता है। एक दूसरा और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए हम किसी कार को जो है कार के प्राप्ति की इच्छा करते हैं और वो इच्छा जो है हम बार बार अपने मन में जागृत करते रहते हैं। और ऐसे में वो कार जो है अगर हमें प्राप्त नहीं होगी तो हमारे मन में जो है वो अशांति पैदा होगी। और अगर उसकी प्राप्ति नहीं होगी तो हमारे मन में जो है क्रोध भी पैदा होगा। तो दोस्तों, ये दोनों ही चीज़ें हैं। देखिए, किसी चीज़ को प्राप्त कर लेने में भी समस्या है और नहीं करने में भी समस्या है। इस चीज़ को जब हम प्राप्त कर ले रहे हैं तो प्राप्ति के बाद हमारे मन में उस चीज़ को प्राप्त करने का अहंकार हमारे मन में आ सकता है। उस चीज़ के प्रति मोह हमारा और बढ़ सकता है, ठीक है। हमारे मन में भय उत्पन्न हो सकता है कि कहीं हम उसको जो है खो ना दें, ठीक है, खोने का भय भी उत्पन्न हो सकता है। दूसरी तरफ नहीं प्राप्त होने से क्या चीज़ें होंगी, हमारे मन में अशांति पैदा होगी। और इसके अलावा नहीं प्राप्त होने की वजह से क्रोध उत्पन्न होगा। और क्रोध से जो है उस विषय के प्रति, उस चीज़ के प्रति हमारा जो है मोह और ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब दूसरा श्लोक सुनिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है, इसी से जुड़ा हुआ श्लोक है। क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोह स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशाद् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशत्व प्रणश्यति। दूसरे श्लोक का अर्थ है कि जब इंसान क्रोध में होता है तो उसका जो है उस चीज़ के प्रति उसका जो मोह है और ज़्यादा बढ़ जाता है। जिस चीज़ के लिए वो क्रोध कर रहा है उसके प्रति मोह और ज़्यादा बढ़ जाता है। और मोह के बढ़ने से हमारी जो स्मृतियाँ होती हैं, हमारी जो याददाश्त होती है, वो भ्रमित हो जाती हैं।
देखिए, हमारा जो बुद्धि है वो स्मृतियों पे ही टिका हुआ है, और अगर स्मृतियां ही भ्रमित हो जाएगी तो बुद्धि का पूरी तरह से नाश हो जाएगा, क्योंकि बुद्धि जो है वो स्मृतियों से ही है। ठीक है, आप सोच के देखिए, जो हमारी जो बुद्धि है वो हमारी याददाश्त पे ही तो टिकी है। अगर हम सारी याददाश्त को भूल जाए तो बुद्धि का क्या अर्थ है, बुद्धि तो वहीं समाप्त हो जाएगी। तो इसीलिए कहते हैं कि जो किसी चीज़ के प्रति जो है हमारा जब मोह बढ़ता है तो मोह से स्मृतियाँ भ्रमित हो जाती है। किसी भी चीज़ के प्रति हमारा मोह हो सकता है, ठीक है, मोह से हमारी जो स्मृतियाँ हैं वो भ्रमित हो जाती हैं, और उससे हमारा जो है बुद्धि पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है, बुद्धि का नाश हो जाता है। और बुद्धि के नाश से इंसान जो है अपने स्तर से नीचे गिर जाता है, अर्थात उसका विनाश हो जाता है, उसका पतन हो जाता है। इसके अलावा एक चीज़ और इसमें ऐड करना चाहूँगा। देखिए, जिस इंसान की बुद्धि ही ख़त्म हो जाएगी, बुद्धि ही भ्रष्ट हो जाएगी, वो इंसान शांति और अशांति दोनों में कभी भी फ़र्क नहीं कर पाएगा। और वो इंसान जो शांति को अशांति से अलग कर ही नहीं सकता, वो इंसान खुश कैसे रह सकता है, सुखी कैसे रह सकता है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कितना महत्वपूर्ण और कितना इम्पोर्टेंट श्लोक यहाँ पे निकल के आया है कि किसी चीज़ के प्रति जब हम बार बार उसका ध्यान करते हैं, उसकी स्मृति करते हैं, तो उसके प्रति हमारा जो है उसे प्राप्त करने की इच्छा हमारे मन में पनपने लगती है। वो इच्छा, ठीक है, उसे प्राप्त करने की इच्छा ही हमारी समस्या है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से मैं आपको कुछ सिखा पाया हूँ, कुछ मोटिवेट कर पाया हूँ। सो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।